सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल भक्ति कथा सागर में बहुत बहुत स्वागत है। रामायण कथा श्रृंखला में हम आगे की कथा का श्रवण करेंगे। अयोध्या की वह रात्रि जो संपूर्ण रघुकुल के लिए आनंद और उत्सव लेकर आई थी, अब नियति की सबसे बड़ी गंभीर परीक्षा में परिवर्तित हो चुकी थी। राजमहल के बाहर शंख, नगाड़ों और वेद मंत्रों की मंगल ध्वनि गूंज रही थी। नगर के प्रत्येक मार्ग पर पुष्प बिछाए जा चुके थे। स्वर्ण कलशों में पवित्र नदियों का जल भरकर राज्य अभिषेक की तैयारियां पूर्ण हो चुकी थी। माताएं अपने अपने आंगनों में दीप प्रज्वलित कर प्रभु श्री राम के उज्जवल भविष्य की कामनाएं कर रही थीं। वृद्धजन कहते थे, अब अयोध्या को स्वयं धर्म का राजा मिलने वाला है। किंतु कौन जानता था कि जहां एक ओर संपूर्ण अयोध्या श्री राम के राज्य अभिषेक का स्वप्न देख रही थी, वहीं राजमहल के एकांत कक्ष में इतिहास का सबसे करुण कथा लिखी जा रही थी। उसी समय मंत्री सुमंत अत्यंत व्याकुल मन से श्री राम के महल पहुँचे। उनके मुख पर ऐसी उदासी थी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी थी। उन्होंने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। श्री राम ने उनके मुख की ओर देखा और सहज मुस्कान के साथ पूछा, सुमंत्र, इस समय आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या पिताश्री कुशल पूर्वक हैं? सुमंत ने अपने मन का दुख छिपाते हुए कहा, प्रभु, महाराज ने आपको तत्काल कोप भवन में बुलाया है। श्री राम ने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्होंने न यह पूछा कि कोप भवन क्यों, न यह जानना चाहा कि महाराज वहाँ किस कारण हैं। उनके लिए पिता का आदेश ही सर्वोच्च धर्म था। वे शांत भाव से उठे, माता सीता की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि डाली और बोले, मैं अभी पिताश्री से मिलकर आता हूँ। सीता ने मधुर मुस्कान के साथ कहा, स्वामी, प्रभु आपको सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रखे। श्री राम ने भगवान का स्मरण किया और कोप भवन की ओर चल पड़े। उनके प्रत्येक चरण में विनम्रता थी, प्रत्येक श्वास में मर्यादा थी और प्रत्येक दृष्टि में करुणा। उन्हें तनिक भी आभास नहीं था कि जिस भवन की ओर वे बढ़ रहे हैं, वही उनका राज तिलक वनवास में परिवर्तित होने वाला है। कुछ ही क्षणों बाद वे कोप भवन के द्वार पर पहुंचे। वहां का वातावरण राजमहल के अन्य भागों से बिल्कुल भिन्न था। बाहर जहां उत्सव का प्रकाश था, वहीं भीतर गहरा मौन और वेदना पसरी हुई थी। प्रभु ने धीरे से द्वार खोला और भीतर प्रवेश किया। सबसे पहले उनकी दृष्टि अपने पिता महाराज दशरथ पर पड़ी। वे भूमि पर बैठे थे। उनके नेत्र लाल थे, मुख पीला पड़ चुका था और अश्रुधारा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो अनेक वर्षों का दुख एक ही क्षण में उनके हृदय पर टूट पड़ा हो। श्री राम का हृदय द्रवित हो उठा। वे तुरंत आगे बढ़े, पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, पिताश्री, मैं आपका अपराधी हूँ क्या? आज आपके मुख पर यह विषाद क्यों है? किसने आपको इतना दुख पहुँचाया? कृपया मुझे आदेश दीजिए। यदि मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं अभी उन्हें भी अर्पित कर दूं। किंतु महाराज दशरथ कुछ न बोल सके। उन्होंने कांपते हुए हाथों से श्री राम का मुख स्पर्श किया और अगले ही क्षण उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया। उनके आंसू श्री राम के कंधे पर गिरने लगे। उनके अधरों से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, राम, राम, मेरे राम। प्रभु ने पहली बार अपने पिता को इस प्रकार असहाय देखा था। वे बार बार पूछते रहे,
पिताश्री, कृपया कुछ तो कहिए। आपकी यह अवस्था देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो रहा है। परंतु पुत्र वियोग की कल्पना मात्र से टूट चुके दशरथ के पास अब शब्द ही नहीं बचे थे। तभी श्री राम ने माता कैकेयी की ओर देखा। उन्होंने आदर पूर्वक उनके चरण स्पर्श किए और अत्यंत शांत स्वर में कहा, माताश्री, कृपया बताइए, पिताश्री इतने दुखी क्यों हैं? यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं अभी उसका प्रायश्चित करूंगा। कैकेयी का मुख कठोर था, किंतु भीतर कहीं मातृत्व का एक सूक्ष्म कंपन अभी भी जीवित था। फिर भी मंथरा के विषैले शब्दों ने उनके विवेक को ढक रखा था। उन्होंने सीधे कहा, राम, तुम्हारे पिता ने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। अब समय आ गया है कि वे उन्हें पूर्ण करें। श्री राम ने बिना किसी आश्चर्य के कहा, यह तो अत्यंत शुभ बात है माताश्री। पिताश्री का वचन अवश्य पूर्ण होना चाहिए। कृपया बताइए, आपने क्या मांगा है? कैकेयी ने कहा, पहला वरदान, भरत अयोध्या के युवराज होंगे। श्री राम के मुख पर मधुर मुस्कान आ गई। वे बोले, माताश्री, भरत मुझसे भी अधिक योग्य, विनम्र और धर्मनिष्ठ है। यदि उन्हें राज्य प्राप्त होगा तो यह मेरे लिए अत्यंत आनंद का विषय है। मैं स्वयं उनके राज्य अभिषेक में सबसे आगे रहूंगा। कैकेयी कुछ क्षणों के लिए मौन रह गई। उन्होंने सोचा था कि राम के मुख पर निराशा दिखाई देगी, पर वहां तो केवल सहज प्रसन्नता थी। फिर उन्होंने अपने दूसरे वरदान का उच्चारण किया और कहने लगी, राम, दूसरा वरदान यह है कि तुम 14 वर्षों के लिए वन में चले जाओ। आज ही राजसी वस्त्र त्याग कर तपस्वी का भेष धारण करो और 14 वर्ष पूर्ण होने तक अयोध्या वापस मत लौटना। ये शब्द सुनकर कोप भवन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की सांसें जैसी थम सी गईं। महाराज दशरथ ने करुण स्वर में पुकारा, राम, नहीं। किंतु जिस क्षण सबको लगा कि यह समाचार सुनकर श्री राम भी व्यथित हो उठेंगे, उसी क्षण उन्होंने अत्यंत शांत भाव से अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके मुख पर न क्रोध था, न आश्चर्य, न शिकायत और न ही किसी प्रकार का दुख। वे शांत स्वर में बोले, बस इतनी सी बात। कैकेयी ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा। तभी श्री राम आगे बोले, यदि मेरे वन जाने से पिताश्री का वचन पूर्ण होता है, यदि भरत को राज्य प्राप्त होता है और यदि रघुकुल की मर्यादा अक्षुण्ण रहती है, तो मैं अभी इसी क्षण वन जाने के लिए तैयार हूँ। उनकी वाणी में ऐसा तेज और ऐसी सरलता थी कि कोप भवन का मौन और भी गहरा हो गया। श्री राम ने पुनः कहा, रघुकुल की परंपरा सत्य और वचन पालन पर टिकी है। यदि पुत्र अपने पिता के वचन की रक्षा न कर सके तो उसके जीवन का क्या मूल्य। वन मेरे लिए दंड नहीं, बल्कि पिता की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य है। यह सुनते ही महाराज दशरथ फूट फूट कर रो पड़े। वे कांपते हुए बोले, राम, मैंने तुम्हें वन जाने की आज्ञा नहीं दी। मैं इस वचन से बंध गया हूँ। मैं विवश हूँ पुत्र, मैं विवश हूँ।
श्री राम तुरंत उनके चरणों में बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथों से अपने पिता के चरण पकड़ लिए और अत्यंत कोमल स्वर में बोले, पिताश्री, कृपया स्वयं को दोषी न मानिए। आपका वचन ही मेरा धर्म है। पुत्र का जीवन माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ही होता है। यदि मेरे वन जाने से आपका सत्य सुरक्षित रहता है तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। उनके इन वचनों ने वहां उपस्थित सभी को अश्रुपूर्ण कर दिया। उस क्षण ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं धर्म मानव रूप धारण कर अपने पिता के चरणों में बैठा हो। कोप भवन में कुछ क्षणों के लिए ऐसा मौन छा गया मानो स्वयं काल भी उस दिव्य दृश्य को देखकर ठहर गया हो। एक ओर महाराज दशरथ का हृदय पुत्र वियोग की वेदना से विदीर्ण हो रहा था, तो दूसरी ओर भगवान श्री राम का शांत, तेजस्वी और धर्ममय स्वरूप समस्त संसार के लिए मर्यादा का आदर्श बनकर खड़ा था। जिन चरणों में संपूर्ण अयोध्या का भविष्य था, वही चरण आज वन की ओर बढ़ने का निर्णय बिना किसी क्षोभ, बिना किसी शिकायत और बिना किसी मोह के स्वीकार कर चुके थे। महाराज दशरथ ने कांपते हुए हाथों से श्री राम का मुख अपने दोनों हाथों में लिया। उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वे बार बार राम के मुख को निहारते और फिर आकाश की ओर देखकर कहते, हे प्रभु, यदि यही मेरी नियति थी तो मुझे इतना स्नेहमय पुत्र क्यों दिया? मैं अपने राम के बिना कैसे जीवित रहूंगा? मेरा जीवन तो उसी क्षण समाप्त हो जाएगा जिस क्षण इस महल से बाहर जाएगा। श्री राम ने अत्यंत विनम्रता से अपने पिता के चरणों में मस्तक रख दिया। उनका स्वर पहले की भांति शांत था, पर उसमें करुणा और आदर का अथाह सागर उमड़ रहा था। उन्होंने कहा, पिताश्री, कृपया स्वयं को इस प्रकार दुख ना दीजिए। रघुकुल की सबसे बड़ी पहचान सत्य और वचन पालन है। यदि आज आपके दिए हुए वचन की रक्षा मेरे द्वारा हो सकती है तो इससे बढ़कर मेरे जीवन का कोई और सौभाग्य नहीं हो सकता। दशरथ रोते हुए बोले, राम, मैंने यह वचन अज्ञान में दिया था। मैं इसे वापस लेता हूँ। मैं राजा हूँ और सबसे पहले तुम्हारा पिता हूँ। मैं तुम्हें वन नहीं जाने दूंगा। श्री राम ने धीरे से अपना सिर उठाया। उनके नेत्रों में अपार करुणा थी। महाराज, वे बोले, यदि आज रघुवंश का राजा अपने ही वचन तोड़ देगा तो आने वाली पीढ़ियां सत्य पर कैसे विश्वास करेंगी? प्रजा का विश्वास ही राजा का सबसे बड़ा धन होता है। यदि आपकी वचन की रक्षा मेरे वन जाने से होती है तो मुझे प्रसन्नता है कि ईश्वर ने मुझे इस योग्य समझा। यह सुनकर महाराज दशरथ का विलाप और भी बढ़ गया। वे बार बार कहते, राम, तुम पुत्र नहीं स्वयं धर्म हो। भगवान श्री राम ने फिर माता कैकेयी की ओर देखा। उनके मुख पर न कोई कटुता थी, न किसी प्रकार का रोष। उन्होंने आदर पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, माताश्री, आपकी आज्ञा मेरे लिए भी उतनी ही पूजनीय है जितनी पिताश्री की। मैं आज ही वन के लिए प्रस्थान करूंगा। केवल एक निवेदन है, कृपया पिताश्री का ध्यान रखिएगा। वे अत्यंत दुखी हैं। इन शब्दों ने कैकेयी के भीतर कहीं गहरे दबे मातृत्व को क्षण भर के लिए झकझोर दिया। जिस पुत्र को उन्होंने वनवास दिया था, वही पुत्र उनके लिए सम्मान और करुणा से भरे शब्द कह रहा था। उनकी आंखें कुछ पल के लिए झुक गईं, परंतु वे मौन रहीं। श्री राम ने पुनः पिता के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर लगाई और अत्यंत कोमल स्वर में कहा, पिताश्री,
मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वन में भी आपके कुल की मर्यादा की रक्षा कर सकूं, ऋषि मुनियों की सेवा कर सकूं और 14 वर्ष पूर्ण होने पर आपके चरणों में पुनः उपस्थित हो सकूं। दशरथ ने कांपते हुए हाथ उसके सिर पर रख दिए, पर उनके होंठों से आशीर्वाद के शब्द नहीं निकल पाए। वे केवल रोते रहे। कोप भवन का वह दृश्य इतना मार्मिक था कि वहां उपस्थित सेवक, दासियां और मंत्री सुमंत भी अपने आंसू नहीं रोक सके। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस प्रभु के राज्य अभिषेक की तैयारियां पूरी अयोध्या कर रही थी, वही प्रभु आज प्रसन्न चित्त होकर वन जाने की अनुमति मांग रहे हैं। कुछ क्षण बाद श्री राम धीरे धीरे कोप भवन से बाहर निकले। उनके मुख पर वही दिव्य शांति थी। ऐसा लगता था मानो उनके हृदय में किसी प्रकार का दुख ही न हो। वे जानते थे कि सुख और दुख दोनों ही ईश्वर की इच्छा से आते हैं और धर्म का मार्ग वही है जो कर्तव्य की ओर ले जाए। जैसे ही वे महल के गलियारों से गुजरे, सेवकों ने उन्हें देखकर सिर झुका दिया। किसी को अभी वनवास का समाचार नहीं मिला था। सबके मन में यही विश्वास था कि प्रभु राज्य अभिषेक की तैयारियों का निरीक्षण करने जा रहे हैं। किंतु श्री राम के हृदय में अब एक और कर्तव्य जाग उठा था। उन्होंने मन ही मन विचार किया, अब मुझे माता कौशल्या के पास जाना होगा। उन्हें यह समाचार देना मेरे जीवन का सबसे कठिन परीक्षा होगी। फिर माता सीता को समझाना होगा। लक्ष्मण भी अवश्य साथ चलने का आग्रह करेंगे, परंतु जो कुछ भी होगा वह धर्म के अनुरूप ही होगा। उन्होंने आकाश की ओर देखा। उषा की पहली किरणें धीरे धीरे अयोध्या की स्वर्णिम अट्टालिकाओं पर उतर रही थीं। पक्षियों का मधुर कलरव प्रारंभ हो रहा था। नगरवासी अपने अपने घरों से राज्य अभिषेक देखने की तैयारी में निकल रहे थे। किसी को भी यह ज्ञात नहीं था कि आज राज मुकुट नहीं सजेगा, आज राजमहल से विजय यात्रा नहीं निकलेगी। आज तो धर्म, सत्य और त्याग का ऐसा पथ प्रारंभ होगा जिसकी महिमा युगों युगों तक संसार गाएगा। श्री राम ने एक बार पीछे मुड़कर कोप भवन की ओर देखा। भीतर उनके वृद्ध पिता पुत्र वियोग में टूट चुके थे और बाहर संपूर्ण अयोध्या आनंद में मग्न थी। इन दोनों के बीच खड़े थे स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उनके मुख पर न शिकायत थी न दुख, केवल कर्तव्य का उज्जवल प्रकाश। उसी शांत तेज के साथ वे माता कौशल्या की महल की ओर बढ़े। उन्हें नहीं मालूम था कि अब उनकी प्रत्येक भेंट, प्रत्येक संवाद और प्रत्येक कदम अयोध्या कांड को अमर बना देगा और आने वाले युगों के लिए त्याग, आज्ञा पालन और धर्म का सर्वोच्च आदर्श स्थापित करेगा। तो भक्तों, यह कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी भक्त प्रेमियों का बहुत बहुत धन्यवाद।